आप यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना, तो इंग्लिश पढ़ने की जो सीरीज़ थी वही सीरीज़ कंटिन्यू है। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के लेटर यू को पढ़ना, यानी कि कोई भी इंग्लिश की जब स्पेलिंग आ जाए तो यू का उच्चारण, यू को हम कैसे पढ़ें, यानी कि जो यू होता है इसका उच्चारण कहीं पर यू को जो है हम अ करके पढ़ते हैं और कहीं पर यू को छोटे ऊ के रूप में पढ़ा जाता है और कहीं पर बड़े ऊ के रूप में, कहीं यू और कहीं पर यू अ। तो ये हम कब कब कैसे पढ़ें इनके रूल्स मैं आपको बताऊंगी। और जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो मुख्य उच्चारण है, मेन जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ के रूप में होता है। और बाकी ये सारे भी इस तरीके से भी हम यू को पढ़ते हैं, अ ऊ यू और यू अ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रूल्स। तो पहला जो रूल है वहाँ पर आप सीखेंगे अ, यानी कि कहाँ पर हम यू का उच्चारण अ करके करें, कहाँ पर हम यू को अ पढ़ें। अ पढ़ा जाएगा जब दो व्यंजनों के बीच में, दो व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, दो व्यंजनों के बीच में आने वाले यू का उच्चारण अ होता है। कोई भी दो व्यंजन होंगे उसके बीच में अगर यू आता है तब हम यू को अ करके पढ़ते हैं, अ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि ये है RUSH, तो यहाँ पर यू के दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, इस साइड आर है और यहाँ एस है। तो इसको हम रश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने अगर ये रूल्स सीखे होंगे तो आप इसको रुश नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रश पढ़ेंगे। रूल आपको क्लियर हो गया, यानी कि यू अगर दो व्यंजनों के बीच में आएगा तब हम यू को अ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर SH को श पढ़ा जाता है, तो रश। रश का मतलब होता है भीड़ या हड़बड़ी। नेक्स्ट वर्ड है हश, तो यहाँ पर भी यू जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो इसको पढ़ा हमने हश। याद रखें SH का उच्चारण श होता है। हश का मतलब होता है चुप रहो या चुप्पी। तो यहाँ पर हिंदी में मैंने प्रोनाउंसिएशन भी बताया है ताकि आप इनकी सहायता से खुद से भी इनको पढ़ने की कोशिश कर सकें। और कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड है यहाँ पर मैंने इनका हिंदी में मीन भी समझाया है। फिर है ये मड, इसको मुड नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो यहाँ पर हम मड पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ेंगे क्योंकि यू के दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। मड यानी कि कीचड़ या गीली मिट्टी है, उसको हम मड कहते हैं। रुश हुश मुड इस तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको रूल पता चल गया है। नेक्स्ट क्या है, वर्ड है बर्ड। क्या है, बर्ड। यहाँ पर बर्ड का मतलब होता है फूल की जो कली होती है उसको हम कहते हैं बर्ड। इसको हमने पढ़ा बर्ड, इसको भी आप बुड नहीं पढ़ेंगे। फिर ये है स्कड, यहाँ पर ये जो एस है इसको आधे स के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है और इस सी का उच्चारण क हो रहा है। और ये जो यू है इसको हम अ पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। स्कड, स्कड का मतलब होता है तेजी से जाना या दौड़ कर जाना। तो इसी तरीके से इन सारे इंग्लिश के वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें। काफ़ी सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर मैंने मेंशन की है, बताई है, समझाई है। अगर आप इन सारे स्पेलिंग्स को एक दो बार पढ़ लेते हैं तो कभी भी आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे कि यू को हम अ कब पढ़ें। नेक्स्ट है बम्प, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, यू के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। मैं फटाफट से पढ़ूंगी, आप इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बम्प का मतलब होता है टक्कर मारना या टकराना। नेक्स्ट वर्ड है लंप, यहाँ पर भी यू के दोनों साइड क्या है, कॉन्सोनेंट है। सेम इन सारी स्पेलिंग्स में ऐसा ही है, यू के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है और बीच में यू है और इस यू का उच्चारण अ हो रहा है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी से इनको पढ़ देती हूँ और आप प्रैक्टिस करें इसी तरीके से और इनका मीन भी समझा देती हूँ। लंप का मतलब होता है गांठ या सूजन। नेक्स्ट वर्ड है हम्प, हम का मतलब टीला या कुबड़, जैसे कि जो ऊंट के ऊपर की जो कुबड़ होती है उसको हम हम्प कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, तो यहाँ पर जंप पढ़ेंगे इसको भी। फिर ये है शट, शट का मतलब बंद करना या बंद, इसको शुट ना पढ़े क्योंकि शट है। क्यों पढ़ा जा रहा है, रूल आपको क्लियर हो गया। फिर ये है क्लटर, क्या है, क्लटर या क्लटर, ये जो लास्ट में आर आता है
इसको अगर आप नहीं भी बोलेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने दोनों प्रोनाउंसिएशन बताए हैं, बोलते हैं तो भी चलता है और ना बोलते हैं, ना बोले तो भी चलेगा, यानी क्लटर, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एकदम करेक्ट होगा। क्लटर का मतलब होता है अव्यवस्थित रूप से फैला होना, और यहाँ पर CL को क्ल पढ़ रहे हैं। ये वर्ड्स भी मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें बताए हैं। नेक्स्ट है ड्रग, यहाँ पर DR को ड्र पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? ड्र, और U को अ पढ़ रहे हैं, दोनों साइड कॉन्सोनेंट है, इसलिए ड्रग का मतलब औषधि यानी कि मेडिसिन। नेक्स्ट है पफ। क्या है? पफ। यहाँ पे ये जो डबल F है, डबल F को भी हम फ पढ़ते हैं। पफ का मतलब होता है फूंकना या फुलाना, फूंकना या फुलाना। नेक्स्ट वर्ड है हरी। हरी का मतलब होता है जल्दी, यहाँ पर भी हम इसको ह्यूरी नहीं पढ़ेंगे, हरी पढ़ेंगे। फिर है ये बटर। बटर का मतलब होता है मक्खन। अगर आपको ये रूल क्लियर है कि यू को यहाँ पर हम अ पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से आप इन स्पेलिंग्स को भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप इनका मीन ज़रूर ध्यान रखें, हिंदी में जो इनका मतलब है। फिर ये है मच। मच का मतलब अधिक या ज़्यादा। फिर नेक्स्ट वर्ड है पर्स। क्या है? पर्स। फिर ये है सनी। सनी का मतलब है धूपदार या चमकीला, इसको भी सुनी नहीं पढ़ेंगे, सनी पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे फनी। तो यहाँ पर ये जो डबल N है, इसका उच्चारण भी न होता है, 2 बार N है, इसको हम पढ़ेंगे न। फनी का मतलब होता है मज़ेदार या अजीब। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नम्र। क्या होता है? नम्र, हम्बल। नेक्स्ट है यम्मी। यम्मी का मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या है? स्वादिष्ट। यहाँ पर भी डबल M है, इसको भी हम म पढ़ेंगे। ये है कर्ल। क्या है? कर्ल। तो जहाँ पर आर आता है तो इसके उच्चारण में 2 तरीके से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। इसको आप कर्ल भी पढ़ सकते हैं। कर्ल यानी ये जो आर है, इसका उच्चारण अगर इसको आप प्रोनाउंस नहीं करते तो भी चलेगा, अगर करते हैं तो भी चलेगा, दोनों ही करेक्ट है। कर्ल का मतलब होता है घुंघराला होना। नेक्स्ट है टर्न या टर्न। तो आर में आप हमेशा ध्यान रखें, आर का उच्चारण करें तो भी करेक्ट है, ना करें तो भी करेक्ट है। टर्न का मतलब है मुड़ना या मोड़ना। यहाँ पर यह है बट। क्या है? बट। इसको बुट ना पढ़े, बट का मतलब है लेकिन। नेक्स्ट वर्ड है डस्ट। क्या है? डस्ट। ST को आधा स और ट पढ़ा जा रहा है, ध्यान रखें आप। डस्ट का मतलब डसट नहीं पढ़ेंगे, इसको डस्ट पढ़ेंगे। डस्ट का मतलब होता है धूल। फिर है ये सन, रन, और सन और रन को हम सुन और रुन क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है जस्ट। क्या है? जस्ट। लास्ट में ST है, इसको स्ट पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? स्ट। जस्ट का मतलब अभी अभी या केवल, अभी अभी या केवल मतलब कि जस्ट। तो यहाँ पर ये जो मैंने हिंदी में मीन बताए हैं, तो ये जो मीन है इनके भी एक से अधिक मतलब होते हैं। एक इंग्लिश के वर्ड के एक से अधिक मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हैं, कुछ एक ही किए हैं, इनके मीनिंग और भी निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो रूल है, यानी कि यू को अ कब पढ़ा जाए, क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर मैंने मेंशन की है। अगर आपने इन सारे स्पेलिंग्स को 1-2 बार पढ़ लिया है तो आप कभी भी यू को पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं यू का उच्चारण ऊ यानी कि छोटे ऊ के रूप में। इसका जो रूल है, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स मैंने मेंशन की है। बेसिकली इसका कोई रूल नहीं है, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। यानी कुछ एक ही शब्द होते हैं, बहुत कम शब्द होते हैं जहाँ पर जो यू होता है उसको छोटे ऊ के रूप में पढ़ा जाता है। तो चलिए स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे कि है बुल। बुल का मतलब होता है बैल। तो जब भी हम बुल यानी जो इसका मीन बैल होता है उसकी स्पेलिंग लिखेंगे आप BU लिखेंगे, और पढ़ेंगे भी बुल पढ़ेंगे, बल नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या नहीं पढ़ेंगे? बल, क्योंकि बल का मीन कुछ नहीं निकलता है इंग्लिश में, और यहाँ पर बुल का मीन निकलता है बैल। और यहाँ पर ये जो डबल L है इसको हम ल पढ़ रहे हैं, बल। नेक्स्ट है फुल। यहाँ पर भी इसको फल नहीं पढ़ेंगे, फुल पढ़ेंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। फुल का मतलब भरा हुआ होना, फुल। और ये जो डबल L है इसको आप ल पढ़ रहे हैं, बुल फुल। तो यहाँ पर बल फल ना पढ़ें। नेक्स्ट है पुल। तो यहाँ पर भी इसको डबल L को ल पढ़ेंगे, बुल फुल पुल। और इसको भी हम पल नहीं पढ़ेंगे, पुल। यहाँ पर यू को क्या पढ़ रहे हैं? छोटे ऊ के रूप में। फिर ये है पुश। इसको पश नहीं पढ़ेंगे, पुश का मतलब धक्का या धकेलना। नेक्स्ट है पुट।
इसको पट नहीं पढ़ेंगे, पुट मतलब रखना। इसके लिए आपको इन सारे स्पेलिंग्स की आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। फिर ये है क्या है, पूसी मतलब कि बिल्ली। यहाँ पर भी ये जो डबल एस है इसको स पढ़ा जा रहा है, इसको पसी नहीं पढ़ेंगे, इसको पट नहीं पढ़ेंगे, इसको पश नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो यू है सारे, इनको हम छोटे यू के रूप में पढ़ रहे हैं। कुछ ही स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर यू को हम छोटे यू के रूप में पढ़ते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है शुगर। यहाँ पर भी शगर नहीं पढ़ेंगे, मतलब शुगर मतलब चीनी, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रोनाउंस करना भी सीख जाएं और इसका मतलब तो आपको आता ही होगा। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दी है इनको हम, यहाँ पर जो स्पेलिंग्स दी है इनको हम छोटे यू के रूप में, यहाँ पर यू का उच्चारण हो रहा है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है, अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो यू का उच्चारण कुछ शब्दों में यू, ये वाला यू, और कुछ शब्दों में ये बड़ा ऊ जो है, इस रूप में इस यू को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ स्पेलिंग्स जहाँ पर यू को इस तरीके से ये यू पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले स्पेलिंग है क्यूब। क्या है, क्यूब। यहाँ पर यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए क्या किया हमने, इस यू को यू पढ़ा, क्यूब। नेक्स्ट है ट्यूब। यहाँ पर भी यू के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए इसको पढ़ा ट्यूब। नेक्स्ट है ड्यून। क्या है, ड्यून। यहाँ पर भी एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए हमने इस यू को क्या पढ़ा, यू पढ़ा। ड्यून का मतलब होता है टीले, जो मिट्टी के टीले होते हैं उसको हम कहते हैं ड्यून। नेक्स्ट है ट्यून। यहाँ पर भी यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, इन सारी स्पेलिंग्स में ऐसा ही है, एक अक्षर छोड़कर ई आ रहा है और इनसे पहला जो लेटर है यानी कि सी, टी, डी और टी, ये जो पहला लेटर है ये आधे रूप में पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर सी का उच्चारण आधा क हो रहा है, यहाँ पर टी का उच्चारण आधा ट हो रहा है, डी का उच्चारण आधा ड हो रहा है, टी का भी सेम ऐसे ही है, आधा ट हो रहा है। यानी टयून करके नहीं पढ़ेंगे, डयून पढ़ रहे नहीं, ड्यून बोल रहे हैं, इसका मतलब आधा अक्षर पढ़ा जा रहा है। इसको भी ट्यूब बोल रहे हैं, आधा ट पढ़ा जा रहा है, टयूब नहीं पढ़ रहे हैं इसको। आगे है क्यूट। क्या है, क्यूट। सेम ऐसे ही यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए यहाँ पर यू को हमने यू पढ़ा। क्यूट का मतलब आकर्षक या प्यारा। नेक्स्ट है म्यूट। इसको मयूट नहीं पढ़ेंगे, म्यूट ही पढ़ेंगे, आधा अक्षर पढ़ा जाएगा जो शुरुआत में लेटर है, यानी कि म जो है, एम है ना, इसके लिए म पढ़ा जा रहा है, आधा म उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। म्यूट का मतलब होता है किसी की आवाज़ को बंद कर देना। नेक्स्ट है अज्यूम। क्या है, अज्यूम मतलब मान लेना, अज्यूम का मतलब है मान लेना। तो यहाँ पर भी यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आ रहा है, इसलिए हमने पढ़ा यू को यू। नेक्स्ट है यूज़। क्या है, यूज़। फिर ये है म्यूल का मतलब खच्चर, म्यूल। और ये है ह्यूज। क्या है, ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। इन स्पेलिंग्स की आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें, इसके बाद आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा अगर आपने इन स्पेलिंग्स को 1-2 बार पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट है यू को हम बड़े यू के रूप में कब पढ़ते हैं। कुछ स्पेलिंग्स है जैसे कि ये जो है रूड, यहाँ पर रियूड नहीं पढ़ रहे, ये जो स्पेलिंग है इसको हम रूड पढ़ रहे हैं, रियूड नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो आर है ना, इसको हम र प्रोनाउंस कर रहे हैं, आर के नीचे यानी आर के साथ यू है ना, इस यू को हम बड़े ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ रहे हैं, रूड। सेम ऐसे ही है, एक अक्षर छोड़कर ई है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोनों ही स्पेलिंग्स की, जहाँ पर यू पढ़ रहे हैं उन स्पेलिंग्स की और जहाँ पर यू को हम बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। रूड का मतलब असभ्य या अशिष्ट। इस तरीके से आपको इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। फिर ये है ब्रूड। क्या है, बी आर को ब्र पढ़ रहे हैं, इसको भी ब्रूड पढ़ेंगे, यानी ये जो यू है बड़े ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। ब्रूड का मतलब होता है कठोर, निर्दयी या संवेदनशील। नेक्स्ट है रूल। इसको भी रूल पढ़ेंगे, सेम ऐसे ही यू को बड़े ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, रयूल करके नहीं पढ़ेंगे। फिर ये है जून। इसको पढ़ेंगे इंक्लूड। क्या है, शामिल होना या करना, इंक्लूड करना, इंक्लूड। यहाँ पर भी
बड़े ओ के रूप में यू को पढ़ा जा रहा है। इंक्लूड, नेक्स्ट है फ्लूट, क्या है फ्लूट मतलब बांसुरी। सेम ऐसे ही यहाँ पर यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, यहाँ पर ये जो यू है इसको बड़े ऊ के रूप में पढ़ा जा रहा है। इन स्पेलिंग्स की आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, इसके लिए प्रैक्टिस ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन स्पेलिंग्स की, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए तो आगे है, अगर यू आर ई आए, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में यू आर ई आता है, जैसे कि इनमें आ रहा है, सेम ऐसे ही आ रहा है, लास्ट में यू आर ई आ रहा है। यहाँ पर हम यू का उच्चारण उ करके करते हैं या फिर यू, दोनों तरीके से इसका उच्चारण होता है, उ या यू। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको पढ़ेंगे हम श्योर, क्या पढ़ेंगे श्योर, तो यू आर ई उ करके उच्चारण हो रहा है और यू करके हो रहा है। श्योर का मतलब होता है ज़रूर या पक्का, क्या है ज़रूर या पक्का, इनकी प्रैक्टिस कर लें आप। फिर ये है क्योर, क्या है क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज। आपको ये जो है इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ ही आपका उच्चारण क्लियर होगा और ये रूल भी आपको समझ में तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सिर्फ रूल जानने से आप पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अश्योर, क्या है अश्योर या अश्योर, यानी दोनों उच्चारण मैंने यहाँ पर दे रखा है प्रोनाउंसिएशन। आर जब आता है उस आर को हम प्रोनाउंस कर भी सकते हैं और ना भी करेंगे तो भी चलेगा। अश्योर, अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना या आश्वस्त करना, अश्योर। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है हिंदी में, इसको आप ऐसे करके ना पढ़ दें, अशूर ऐसे करके, अश्व नहीं, थोड़ा बहुत आपको प्रोनाउंसिएशन पे खुद से भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हिंदी जो मैंने लिखा है, हिंदी में लिखा है प्रोनाउंसिएशन, ये सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत हेल्प के लिए है। आप अगर इन्हीं को पढ़ने लग जाएंगे ना तो इसको आप क्योर नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ देंगे क्योर, क्या पढ़ देंगे क्योर, क्यूअर, क्यूअर नहीं क्योर, क्योर, क्योर। तो थोड़ा उच्चारण पे आप ध्यान दें। यह है श्योर, क्या है श्योर, आप शुआ करके पढ़ देंगे नहीं, श्योर, थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान ज़रूर दें। नेक्स्ट है प्योर, क्या है प्योर, प्योर। ये है मिन्योर, मिन्योर, दोनों तरीके से इनका उच्चारण किया जा सकता है। मिन्योर का मतलब होता है खाद और प्योर का मतलब होता है शुद्ध। क्लियर हो गया ये भी आपको। तो यहाँ पर ये जो यू के उच्चारण के नियम कंप्लीट होते हैं, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स होती है जैसे कि ये है बिजी और बिजनेस। इन स्पेलिंग्स में क्या है, यहाँ पर ये जो यू है इसको छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बिजी में और बिजनेस में। आप ध्यान रखें, आप सोचें कि यहाँ पर भी यू है, इसको हम बजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और इसको बजीनस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम यू को छोटी ई, क्या शॉर्ट आई यानी कि छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, बिजी और बिजनेस। तो इनको आप पढ़ लें और उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर ये जो यू के उच्चारण के नियम हैं कंप्लीट मैंने बता दिए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप यू को पढ़ने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको यू के उच्चारण के नियम समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।